प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फाइनली विकसित भारत अध्यक्षन बिल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जिसने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है और ये बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब यूजीसी, AICTE और साथ ही NCTE जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अब खत्म होने जा रही है। देखिए, इस बिल को पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता था, लेकिन बात करें इसके प्रोसेस की, जिसका मेन मकसद अगर हम कहें तो वो ऊंची शिक्षा के लिए एक नया सिग्नल रेगुलेटर बनाना था और साथ ही जो कि देश के एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाया भी गया है। लेकिन चलिए एक बार पूरी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि आपके लिए क्या बड़े कदम उठाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, आने वाले कल के लिए क्या नया। देखिए, विकसित भारत बिल को लेकर अगर हम बात करें तो वो मंजूरी दे दी है, जो इंडियन हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा एक बदलाव लेने जा रहे हैं। इस नए बिल की बात करें तो इस नए बिल का मकसद UGC, AICTE और NCTE जैसी बॉडीज को मर्ज करके एक नया सिंगल रेगुलेटर बनाने जा रहे हैं। देखिए, जिसका नाम अगर हम बताएं तो वो है विकसित भारत बिल। ये बिल काफी अलग है, जिससे पहले HECI बिल कहा जाता था। जैसे कि NIP 2020 में था, ये नया सिग्नल भी रेगुलेटर क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी और फोकस इन सभी चीजों पर करेगा। ये बॉडी UGC की तरह ग्रांट्स नहीं देगी, बल्कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स आपकी पूरी तरीके से सेट करेगी और जरूरत पड़ने पर इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ताकि हमारी एजुकेशन ग्लोबल पूरे स्टैंडर्ड्स के लिए ये करीबी पूरे प्रोसेस में आ सके। देखिए, बिल 2025 सेशन में ये पूरा पेश कर दिया गया है, यानी कि अब। लेकिन देखिए, ये नया सिग्नल हायर एजुकेशन रेगुलेटर जो कि UGC और साथ ही ये दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कदम लिया गया है, इसका मेन मकसद भी उतना ही अलग है। हायर एजुकेशन की क्वालिटी, लर्निंग रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इस मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस की अगर हम अपडेट्स की बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि इस पूरे रेगुलेटर के लिए 3 मुख्य रोल्स जरूर इस बार सामने आए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस इसके दायरे से बाहर रहेंगे, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट इस बार डिसीजन लिया गया। इस रेगुलेटर के लिए 3 मुख्य रोल्स होंगे, जो कि पहला है रेगुलेशन एंड दूसरा भी आपका होगा वो है मान्यता देना और तीसरा आपके लिए होगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करना। देखिए, तीनों के बाद आपका एक और जो है फोर्थ भी जरूर ऐड होता है, वो है फंडिंग की भी रेगुलेटर के पास नहीं रहेगा, लेकिन फंडिंग की पावर भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास ही रहेंगी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका रुकेगा और साथ ही माइक्रो मैनेजमेंट पूरी तरीके से काम करना शुरू करेगा। देखिए, ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस नए और ज्यादा ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी पूरे स्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करें तो काम काफी तेजी से चालू हो चुका है। ये NEP 2020 के वर्जन को पूरी तरीके से अलग कर देगा। जो हमने आपको अभी 3 पॉइंटर्स बताए, उनके ध्यान में रखते हुए ये सभी फंक्शंस को अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज में द्वारा जो है पूरा जान पहचान की जाएगी और पूरी तरीके से बदला जाएगा। देखिए, कैबिनेट ने इसमें पूरे बिल को लेकर एक फाइनली ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन हायर एजुकेशन में ये एक हिस्ट्रिक मैसिव चेंज नजर आ रहा है। NEP 2020 के तहत अगर हम देखें तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की जगह एक सिंगल न्यू रेगुलेटर आने वाला है, और जिसका मकसद एजुकेशन क्वालिफाई और साथ ही ट्रांसपेरेंसी को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना है। यानी कि पूरा सिस्टम ही आउट हो चुका है और नया सिस्टम अंदर आने के लिए एकदम शुरू हो चुका है। यानी कि कई जो पुराने ये जो हमने तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, ये आपके लिए खत्म जरूर हो रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसके जरिए सिंपल है कि आपके लिए एक ही, ये तीनों जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों को मिलाकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है और ये प्रोसेस भी जल्द ही जारी होने वाला है। इस एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको कितनी हेल्प मिलती है, कितने बदलाव आएंगे और कितने आपके लिए बेनिफिट होते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो बस ऐसे ही जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और जॉब अलर्ट एंड एग्जाम अलर्ट पर भी जरूर अपनी नजर बनाए रखिएगा।